एक आ जाता है उसके अंदर, उसमें एक सेंटेंस जो वो कंप्लीट होता है। यहाँ एक्सक्लेमेशन होती है, मतलब तो भी देखो डॉट जो वो आ जाता है। तो तकरीबन हम ऐसे सेंटेंस के साथ जो है पंक्चुएशन मारा तो इतना करते हैं जो कंप्लीट होता है। लेकिन बात करने का मकसद कि जो सेंटेंस की वो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही कि हम इसको आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएं और इसको यानी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें आप आता है, इंक्वायर्ड आता है, वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और स्ट्रक्चर के बुनियाद पर हम यानी कंजंक्शन या क्लोज को देकर नाम देंगे कि कौन से दो क्लोज की मदद से ये सेंटेंस जो है वो बना है। ठीक है, तो आप बताएंगे इसको स्ट्रक्चर के बुनियाद से नाम दें तो ये कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। और अब यहाँ पर ये जो WH वाला वर्ड है ये आपका क्वेश्चन नहीं कर रहा, ये सवालिया वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इसलिए यानी फंक्शन में इसका नाम आया डिक्लेरेटिव, स्ट्रक्चर में इसका नाम आया क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सेंटेंस नंबर 3 पढ़ेंगे आज। ठीक है देखो, सेंटेंस नंबर 3 हम पढ़ेंगे। इस सेंटेंस का नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, नंबर 3 जो हम डिस्कस करेंगे आज, सेंटेंस नंबर 3। काफी चीजें हमारी जो भी हमने पढ़ा है बीच बीच में, ये सारी चीजें भी साथ साथ हमने डिस्कस की हैं, पढ़ी है। ऐसा नहीं है, वो स्टूडेंट इनकी टेस्ट की अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है या उसकी हो सकती है, जिसका बेस हो, जिसका बिल्कुल बेस ना हो और वो स्टूडेंट बोले कि हम इनकी टेस्ट की क्लास में आकर अब हम जो वो पढ़ना शुरू करते हैं, अब तैयारी करते हैं, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। कल या परसों इधर ही किसी क्लास में क्वेश्चन किया गया, तो टॉपिक चल रहा था उसके बारे में किसी टीचर ने, तो टॉपिक का भी नाम का पता नहीं था कि टॉपिक क्या है। तो हमको आप जैसे स्टूडेंट आकर क्लास में की तैयारी करते, तो आप खुद देखो, ये तो आप अपने पैसे जो रोज जाया कर रहे हो या वक्त जाया कर रहे हो। तो आप प्लीज क्लास में अलर्ट होकर देखें और आपकी लर्निंग होनी चाहिए। क्लास खत्म हो, टॉपिक क्लियर हो, पूरा टॉपिक क्लियर हो। तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस बेटा ये वो सेंटेंस है, सबसे पहले बाकी सेंटेंस से मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टी या इसकी स्ट्रक्चर ये है, ये सेंटेंस जो है बगैर सब्जेक्ट के इस्तेमाल होता है। मैंने सिंपल सेंटेंस पढ़ाते हुए भी इनके बारे में कुछ बताया था, आपको याद था? मैंने कहा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो सिंपल सेंटेंस होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है यानी आप उससे सिंपल सेंटेंस होंगे, ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन ऑफ सेंटेंस के लिहाज से इंपरेटिव सेंटेंस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ पर इसको क्लियर करना जरूरी है, जो बेस फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इस भी है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आर भी है, वर्ब का हेज भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट्स भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, टीचर्स भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये सब फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट से सेकेंड फर्स्ट फॉर्म है। तो वो वर्ब की फॉर्म इसमें नहीं लगेंगी इंपरेटिव, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि बेस फॉर्म मतलब वो जिस फॉर्म पे सब्जेक्ट या नंबर का असर ना हो। बेस फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा फॉर्म जैसे हम प्लूरल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लूरल का होता है ना, जैसे प्लूरल वर्ब होता है। अब देखो प्लूरल वर्ब मिसाल के तौर पर एक है, ये मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सा है, इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सा है? राइट देखो प्लूरल वर्ब और ये सिंगुलर वर्ब। तो मोस्टली माना ऐसा कि जो वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है ना वो तकरीबन बेस फॉर्म की तरफ जाता है, वो प्लूरल वर्ब जो है ना वो बेस फॉर्म की तरफ जाता है। तो इसीलिए बेस फॉर्म मोस्टली ऐसा होता है जो, क्योंकि ये तो सिंगुलर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई इसका सब्जेक्ट है, लेकिन इसका तो फिक्स है ना एक ही जिसपे हमने बात की, कौन सा है, जो कि यू है।
तो इसका मतलब ही भी हो सकता है, इसका मतलब शी भी हो सकता है, इसका मतलब कि इट भी हो सकता है, इसका मतलब कोई सिंगुलर पर्सन भी हो सकता है, नाम। तो इसीलिए हमने एस लगा लिया, इसके अंदर कोई एस वगैरह नहीं है। तो ये मतलब आप जो है ना नक्शेल में कंसाइज भी ऐसा ही समझे, तकरीबन ऐसा समझे, बाकी कहीं भी कोई एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आर, ए आर, आर ए तो प्लूरल, लेकिन हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे। इंपरेटिव में आर का इस्तेमाल होता है, मोस्टली ऐसा होता है। बेटा बेस फॉर्म मोस्टली या लगभग पांचों प्लूरल वर्ब की फॉर्म की तरह होता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे इंपरेटिव, एस वाला कोई फॉर्म इस्तेमाल नहीं। ठीक है। अब इसके अंदर रिक्वेस्ट का भी सेंस होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट का भी सेंस होता है, इसके अंदर ऑर्डर भी होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मतलब ज्यादा तो ऑर्डर का सेंस होता है, इसके अंदर एडवाइस की बात भी होती है। ऐसे डिपेंड करता है कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हेल्प मी, रिक्वेस्ट का सेंस हो गया, ठीक है, या गेट आउट, देखो ऑर्डर का सेंस हो गया, या मिसाल के तौर पर टेक केयर ऑफ योर टाइम, देखो एडवाइस का सेंस हो गया। लेकिन इन सारी मीनिंग्स को छोड़कर हमें देखना ये कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे हो रही है, सेंटेंस बना कैसे, सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। आप खुद देख लो कि फॉर्मेशन जो हुई है सेंटेंस की, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म से हुई, इसीलिए हम उसको कहते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, जो चीज जिस चीज से मना की जा सकती है, रोका जा सकता है, तो उसको नेगेटिव भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किससे हो सकता है, अगर हम इंपेरेटिव सेंटेंस में देखें, ऑप्शन देता हूं मैं, थोड़ी सी बात तो करने, तो फिर हम इसकी एग्जाम्पल देते हैं। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हमें नेगेटिव करना हो, तो हम इसे जादूगर तो बोले, लकी होता है, ಕೇವಲ ಡಾರೋ ಹೊರವರ ಏಳು ಸೌಜನ್ಯ ಈ ನಟ ಮತ್ತು ಲಕ್ಕಿರುಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತು ಸಾಬೀತು ಇವಾಗ मुझे बारे में साबित है। साबित है उनके बारे में, हाँ उन्होंने सिर्फ साबित लगा रहे थे पाकिस्तान के चले जो, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव है, हम इंपेरेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव भी करते हैं। तो नेगेटिव हम डिजिट से करेंगे, इज्जत से करेंगे, आर्यन से या वरिष्ठ है ना, काफी हेल्पिंग वर्ड है ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ड लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जल्दी बताओ नेगेटिव सेंटेंस से करें, ठीक है, नेवर से कर सकते हैं, डोंट से कर सकते हैं, राइट, हम डोंट से कर सकते हैं। तो हम इन दो अल्फाजों से नेगेटिव कर सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन में कैसे चेंज कर सकते हैं, हाँ सवाल यह कैसे कर सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर ये करोगे कि अपने स्ट्रक्चर बनाना नहीं, जल्दी करो, आज कंप्लीट कर लेंगे बस, तो कैसे करेंगे। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस सवालिया होंगे नहीं, सवालिया वो होता है जिसका सब्जेक्ट हो, जिसका सब्जेक्ट हो, इसका सब्जेक्ट ही नहीं होता तो ये नहीं होगा। अच्छा, फिर ये इंपेरेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव है ना, किसी एक्शन के ऊपर ताकीद करनी हो तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, वो टू से आप कर सकते हैं। तरह चलो, अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर आप समझ जाएंगे। ये जो है एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब देखो, एक्शन वर्ब जो होता है उससे इंपेरेटिव होता है, स्टेटिव वर्ब नहीं, एक्शन वर्ब, ठीक है ना। एक्शन वर्ब जो होता है, एक्शन वर्ब से ये सेंटेंस इंपेरेटिव हो सकता है। देखो स्टेटिव वर्ब इससे स्टेटिव है, बी के सारे वर्ब स्टेटिव, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। या बोले भाई सीन या टेस्ट या एक्शन होगा, तो आप बोलेंगे सर टेस्ट भी स्टेटिव है ना, लेकिन अगर कोई बोले आपको टेस्ट टेस्ट, जिसका मतलब वो किसी एक्शन के लिए आपको बोल रहा है,
टेस्ट इट, तो मतलब आपको बोल रहा है कि अपना सेंस इन्वॉल्व टेस्ट करे कोई चीज, ठीक है ना। तो तब देखो वो एक्शन की मीनिंग दे रहा है, तो एक्शन वाले वर्ड जो होंगे वो। चलो अब हम बनाते हैं सर, देखो यानी इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो ऑर्डर के लिए होता है, रिक्वेस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या एडवाइस के लिए होता है, इसकी मीनिंग देने के लिए सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं गेट आउट, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इसका इसका डूइंग दिस वर्क, देखो ये हो गया, या प्लीज हेल्प मी, देखो हो गया, ओके। और देखो सेंड मी, सेंड मी सम मनी, देखो ये हो गया। तो सबके अंदर आप देखो हमने जो सेंटेंस की शुरुआत की है ना, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत की, और लास्ट में देखो, लास्ट में फुल पंक्चुएशन मार्क, नॉर्मली देखो ना हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं, लास्ट में जो मतलब पंक्चुएशन मार्क पे भी बात कर ले फुल स्टॉप, बाकी ऐसा नहीं है कि जो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है ना, एक्सक्लेमेशन वाली जो मार्क है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क का ताल्लुक देखो क्या है, देखो ये है तो इंपरेटिव सेंस, और ये भी सही, लुक आउट, माना जिधर आपको एक्सक्लेम करना हो, एक्सक्लेम की निशानी का ताल्लुक किससे, यहाँ तक कि कोई आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ना, उसके आखिर में भी आता है, तब जब आपने कोई यू येल्ड माना when you are shouting, okay, when you are shouting to attract one's attention or concentration or focus, you can even put this exclamation mark in the end of a declarative sentence. So it depends upon the way you speak, narrate, or utter your words. This time, totally depends upon the way you speak the words. तो ये डिपेंड करता है। तो अब देखो ये भी पढ़ा, तो मैं ये नहीं कह रहा आप कहीं से देखें पढ़े और मुझे बोले सर देखो ये भी, तो इसका मतलब ये कि अब इसको आप पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, उसको आवाज इस आवाज से इसको नहीं पढ़ेंगे, माना इस निशानी की आने की वजह इसकी पढ़ने का आवाज जो था वो बिल्कुल मतलब सीखने वाला, निशानी मतलब इसको जोड़ सकते हो, हाँ रोण जो माना जोर जो शोर जो आवाज मैंने ताकत है, ये शाउट करे वहां, फिर वो शाउट देखो स्ट्रॉन्ग इमोशन है इसके अंदर, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होता है जब आप इमोशनल बनते हैं, आपको गुस्सा आता है या आप खुशी महसूस करते हो, ओवर एक्साइटेड ओवर जो है हो जाते हो, तो क्या आप नॉर्मली बात करें इस तरह आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो आप यही बोलेंगे आपके पेरेंट्स को, मुझे सिलेक्शन से ले जाएंगे समाधि मुबारक, क्या ये इमोशन आप इस तरीके से एक्सप्रेस करें, मेरे ख्याल में आपको इतना बड़ा एयर में जंप लगाएंगे 10 सेकंड तक आप एयर में रहेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है ना आपकी, 10 सेकंड के बाद वापस आएंगे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, नहीं तो पता नहीं क्या। तो बेटा ये भी होता है, लेकिन ये इतना नहीं है, इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन के बुनियाद पर होता है, जब हमें पता हो कि ऐसा हुआ तो, लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन बात ये सही है जो हमने पुलिस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब ये हो गया, इसकी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गई, और इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देखो, नेगेटिव देखो, जैसा इसका नेगेटिव भी है, आप देखो हम डोंट से नेगेटिव करते हैं, हाँ डोंट, डोंट मेक, डोंट मेक नॉइज, बेटा देखो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, डोंट मेक नॉइज, या नेवर मेक नॉइज, देखो नेवर मेक, नेवर मेक नॉइज इन द क्लास, शाबाश शाबाश, ठीक है, ये हो गया पुरस्कार। लेकिन ये ना बोलो नॉट मेक, नॉट मेक,
ओके, नॉट मेक मेनी मिस्टेक्स, चेंज करते हैं सेंटेंस। बेटा देखो, अब इसमें जो है एक ये नहीं गलत है, ये हार्डली मेरी मैं लिख लूँ, हार्डली मेरी मेनी मिस्टेक्स। आप बोलते नेगेटिव वाले में, मतलब ये हमने पढ़े हैं वर्ड, हार्डली मेक ओके मेनी मिस्टेक्स या एनी मिस्टेक, ठीक है। तो अभी ये वाले गलत, ये गलत है, हम इंपरेटिव को इस तरीके से नेगेटिव नहीं करेंगे। तो नेगेटिव करते हैं डोंट से या नेवर से, आप नेगेटिव करते हैं डोंट डजन से करेंगे या नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, ये रख कर आप जन्म करेंगे सब्जेक्ट आपका ये, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगा कर नेगेटिव करें, तो डोंट लग सकता है, नेवर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका वर्ब जो है वो बेस फॉर्म देता है। अब इज क्यों नहीं लगता, आर क्यों नहीं लगता, वर्ब क्यों नहीं लगता, वो क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो सब वर्ब है, या तो आईएनजी फॉर्म कैरी करते हैं या वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करते हैं, लेकिन इंपरेटिव के अंदर हमारा पहले से जो वर्ब पड़ा हुआ है वो बेस फॉर्म पड़ा हुआ है, वो V1 पड़ा हुआ है, तो इस हम लगाते हैं तो हमारा वर्ब आईएनजी फॉर्म में चला जाता है या थर्ड फॉर्म में चला जाता है, वो तो लगाते हैं तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो इंपरेटिव में तो वर्ब की फॉर्म एक ही जो कॉन्स्टेंट है, कौन सी, जो कि बेस फॉर्म वाली है, जो कि फर्स्ट फॉर्म वाली है, तो इसीलिए बाकी जो भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनकी कोई गुंजाइश नहीं है इंपरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव या मतलब नेगेटिव करने की कोई गुंजाइश, या इंफेटिक करने। अब मैंने इंफेटिक की बात की, बेटा ये रीजन है बस, देखो ये आर या वाज वर या डजंट या कांट या कुडंट मतलब नहीं लगा सकते, एक तो उनका सब्जेक्ट से ताल्लुक है, उन वर्ब का सब्जेक्ट के हिसाब से होती, ठीक है ना, या सिचुएशन के हिसाब से, तो बाकी इधर ऐसा नहीं क्योंकि मतलब जो फिग्यूरल में देखो, फिग्यूरल फिग्यूरल दे होगा, यू होगा, करते हैं इस तरह। अच्छा फिर देखो, नो नो, मतलब इंपरेटिव की स्ट्रक्चर जो होती है, ऐसा नहीं कि हम नोट लास्ट में जाकर लगाएं, ठीक है, नहीं नहीं, हम बिल्कुल नोट तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि नोट तो लगता है तब जब उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, मुझे नहीं लगता कि हम, मतलब ये जो कह रहा है, कहता है कि मेक मैनी मिस्टेक्स नॉट, ठीक है, नोट जो है मैं लास्ट में इस्तेमाल करें, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नोट जो आता है इसके जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, देखो इज नॉट आता है, वॉज नॉट आता है, ठीक है ना, हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल ना वर्ब के साथ आता है, कोई ना कोई वर्ब, हाँ, तब हम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बना लें स्ट्रक्चर मेक मैनी मिस्टेक्स नॉट, नो नो, ऐसा मत इस्तेमाल करें, ये एरर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसकी कंडीशन है एम्फेटिक वर्ब, बेटा इसके बाद है एम्फेटिक, ठीक है, एम्फेटिक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर आती है। अब एम्फेटिक मना किसी को मतलब थोड़ा ताकीद से बोलना, तो एम्फेटिक जो स्ट्रक्चर होगी वो इसकी टू से, ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, टू टू हेल्प मी, देखो ये टू हेल्प मी मना जरूर इसकी मदद करो, टू हेल्प, ठीक है। अच्छा, टू टेल मी, तो भी बेटा देखो वर्ब देखो सेम आ रहा है, मतलब वर्ब फिर भी हमने वो जो प्लूरल वाला जो बेस फॉर्म है, देखो दर्द वगैरह या कोई दूसरा वर्ब, इसको मतलब ये सेंटेंस ये वर्ब आपका एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है, ये हुआ है। देखो एक मैं आपको दे रहा हूँ, टेस्टी, मुझे बताना इसमें से कौन सा सही है, हेज टी टी, हैविंग टी, राइट, टी, डू हैव टी, देखो बताओ उसमें कौन सा करेक्ट, जल्दी करो, हम एक्सप्लेनेशन में टेस्टी बेटा देखो कौन सा सही,
इसमें अगर मुझे बताओ, आपसे पूछा जाए चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन इक्वलिटी सेंटेंस, चूज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एन इक्वलिटी सेंटेंस, इनमें से कौन सी है? शाबाश, ये देखो सी। ठीक, देखो जिसमें मतलब ये प्लूरल जैसा बेस फॉर्म वाला जैसा वर्ड लगा हुआ वो, तो ये बेस फॉर्म नहीं एस लगा हुआ। ये देखो कंटिन्यूस हुआ है ना, कंटिन्यूस जैसा होता नहीं है इंपेरेटिव, सिर्फ कंटिन्यूस जैसा लगा। अच्छा ये भी एस लगा हुआ है, होता नहीं है इंपेरेटिव। तो करेक्ट देखो आपका जी, ठीक है। अच्छा अगर आ जाए इसको आप कैसे करेंगे? बी पंक्चुअल, ठीक है, बी पंक्चुअल या इज पंक्चुअल, ठीक है, या हेज पंक्चुअल, राइट, कोई भी आप इस्तेमाल करें इधर तो, या डू पंक्चुअल, इनमें से इंपेरेटिव का कौन सा सही? जल्दी बताओ। बी पंक्चुअल। देखो ये सब गलत। अब इधर डू भी पड़ा है, लेकिन डू आप बोलेंगे सर डू तो आप करेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन इधर डू गलत क्यों? बेटा देखो पंक्चुअल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन सा वर्ब कैरी करता है? बी का वर्ब कैरी करता है, लिंक वर्ब कैरी करता है, डिक्शन वर्ब के साथ थोड़ी समझ तो। अच्छा अगर इसको आप इंटरसाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जल्दी करें, दर्शकों को नींद आ रही है। बेटा इसको अगर करेंगे भी जरूर पंक्चुअल होता है, जरूर, तो आप इसको कर सकते हो, डू भी बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ ना, इंपरेटिव तो आप इसको इंटरसाइड कर सकते हो, हाँ नहीं, इंपरेटिव में मोटर वर्ब ना लगाएं, हाँ ना। ये तो हम इसीलिए इंफिनिट भी देखो ना, जो प्लूरल वर्ब का यानी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वो तो डू हो सकता है, तो हम इससे नेगेटिव भी करें, वर्ब को सेम एक ही है, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहे। नहीं नहीं, मस्ट या होटल वर्ब हम तभी लगाएंगे जब कोई सब्जेक्ट हो जाए। दूसरा बता, सेंटेंस ना होटल, डू भी फंक्शन सेंटेंस ना, हाँ ना। ఈ ఇంటెన్సైజ్ వర్షం బి ఫంక్షన్ की मिसाल है तो बी नाइस, बाबा सुखा दियो, बाबा हर हाल में सुखा दियो, के हाल में सुखा दियो, जरूरी सुखा दियो, क्यों भी, ठीक है। ही इंपरेटिव है, ही इंपरेटिव है, सो दियो को वर्ब का इस्तेमाल कौन सा करें ना, डज का करियो ना दियो। तो ये जो है ये आपका बेस फॉर्म है, देखिए हालांकि इज भी पढ़ा है, इज भी पढ़ा है, सब पढ़े, लेकिन हम इंपरेटिव में बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसका ये है जिसे हम बोलते हैं डोंट बी। जैसे अगर बी एस बी वर्ब आता है, हम जिससे मिसाल के तौर पर डोंट बी डिसोबीडिएंट या डजंट बी डिसोबीडिएंट, नेगेटिव कैसे करेंगे? डोंट बी, क्योंकि बी है आपका, तो जब बी आ गए बी ई, तो उसका नेगेटिव डोंट से, डजंट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि इंपरेटिव या नेवर लगाओ, नेवर बी डिसोबीडिएंट, नेवर बी डिसोबीडिएंट, बाकी दूसरा कोई वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि बी जो है वो भी इंपरेटिव की निशानी है। बेस फॉर्म जो भी वर्ब का है वो इंपरेटिव, उसमें देखो हमने हेव लगाया, हेव भी, ठीक है, हेव वर्क, लेकिन हेव वगैरह नहीं लगाने, ठीक है। हेव जो है वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होकर आता है, हेव तो प्लूरल का है, यू का, इसीलिए हमने हेव लगाया, नहीं तो हेव भी पढ़ा, हाँ हाँ। डू इट, तो ये मतलब खुद हो गया आपका, यानी इंपरेटिव सेंटेंस, तो ऐसा नहीं है थोड़ा अजीब होगा कि डबल होगा, तो वही सेम ना, डू मतलब दो बार हम इस्तेमाल करेंगे, डू डू मतलब दो बार आ जाएगा, वो दो बार आ जाएगा, सीधी सी बात है। हमारा एक्शन वर्क तो ये डू इट, अब हमें कह रहा है कि किसी भी सूरत में ये एक्शन करना चाहिए, तो जाहिर है इसके साथ दोबारा आप वही आएगा, वर्क सेम डू हो जाएगा, जिससे आएगा डबल हो जाएगा, इसको सुपर कहा जाए। चलो इतना काफी है। तो एक सेंटेंस है हमारा जो बेटा एक्सक्लेमेटरी, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देखो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये वो सेंटेंस है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन, बेटा ये वो सेंटेंस है जो स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करे किसी भी सेंटेंस के अंदर,
उसके वर्ब जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करे, तो उसको हम कहते हैं क्या, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो जैसे वाट से भी बनते हैं बेटा, वाट ए या एन वो में अलग पूरा भाव वगैरह वो आते हैं, लेकिन पहले ये आपको पता नहीं है, मैं पढ़ा लूं, ये होगा। फिर आप देखो एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे और आखिर में देखो ये निशानी होगी जरूर, इसकी पंक्चुएशन मार्क चेंज, इसमें वर्ब भी आ सकता है। अच्छा हाउ भी होता है, देखो हाउ होगा प्लस ए होगा या एन होगा, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव आप इस्तेमाल करेंगे, ये वाली निशानी, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। ये देखो इन अल्फाजों के हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, देखो इन अल्फाजों के क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन क्वेश्चन वाली स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। इसके अंदर वर्ब भी आप लगाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये दोनों सही, देखो व्हाट अ डे, ये भी सही है, सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर ए हम कब लगाएंगे, जब नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नाउन हो, ठीक है। तो देखो हमने इस्तेमाल करें व्हाट अ डे या व्हाट अ नाइस, व्हाट अ नाइस डे, देखो ये व्हाट अ नाइस डे, अब ये है व्हाट हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट लगाए, डेफिनेट मत लगाए, इंडेफिनिट आर्टिकल, देखो ये एडजेक्टिव हुआ, देखो ये नाउन। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ये मुख्तलिफ तरीके, व्हाट अ नाइस डे, वर्ब भी लगा सकते हैं, इट इज, देखो व्हाट अ नाइस डे इट इज, ये आप इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को लिख सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है, तो नाउन पहले लगा, एडजेक्टिव के साथ हम नाउन लगाएंगे तो निशानी सेम रहेंगी, और ये एन हम तब लगाएंगे जब नाउन कैसा होगा हमारा बेटा, एसीएल होगा, इसीलिए अगर एसीएल नहीं है प्लूरल नाउन भी हो सकता है, ठीक है, प्लूरल नाउन भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर हाउ, देखना हाउ इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर आप इसको एक्सक्लेमेटरी हो ना, ये कोई हम इमोशनली बात कर रहे हैं, किसी इमोशन से, अगर आप यहाँ पर इसको स्टॉप करना चाहते हो तो भी ये कंप्लीट है, आप इसको ऐसी निशानी ये लगाकर बीच से कर सकते हो। आप अगर ये लिखना इसको चाहते हो कि हाउ इंटेलिजेंट, देखो जैसा भी वर्ब के साथ सब्जेक्ट हो, हाउ इंटेलिजेंट, पता है क्या लिखें आगे, क्या लिखें, यू आर, ठीक है, चले दे आर भी सही, लेकिन हम आप चिंता करेंगे, ठीक है, हाउ इंटेलिजेंट स्टूडेंट यू आर, बेटा देखो अब सब्जेक्ट वर्ब आ गया, अब हमने ये क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया बेटा, ए इसलिए नहीं लगाया, देखो अब आपका यानी यहाँ पर वर्ड जो आ गया ना ये प्लूरल है, अगर एक होगा देखो एक पढ़ा, एसीएन पढ़ा, पढ़ा एसीएन, देखो हमने एसीएन पढ़ा है तो हमने इस्तेमाल, तो अगर सिंगुलर होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे, तो ये वाली निशानी हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब कोई ऐसी एक्सप्रेशन सेंटेंस में जो मतलब एंगर की हो, सरप्राइज की हो, जॉय की हो, ठीक है, ऐसी कोई एक्सप्रेशन हो, इमोशन वाली हो, सडन इमोशन वाली कोई फीलिंग हो ना, तो उसके लिए देखो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हमने ये पहली स्ट्रक्चर आपको बताया, देखो ये पहली स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, मतलब क्रिकेट सुनने वाले तो काफी होंगे, व्हाट अ शॉट, देखो ये, तो इसके अंदर कोई एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसी है जिसमें जॉय, जॉयफुली जो उसने कमेंट किया, जॉयफुली उसने बात की, कमेंट लेकर, ठीक है, तो देखो ये हो गया, ये आपका एक्सक्लेमेशन। अच्छा एडजेक्टिव करना चाहते हैं, देखो व्हाट अ नाइस शो, देखो ये कर सकते हैं आप, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये जो होता है यानी डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, तो एडजेक्टिव लगा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप कर सकते, तो ये कुछ तो मतलब इसका जो इसकी बनती है बात और हाव पे, और इसमें आपको केयर ये करना है कि ऐसा ना हो कि सवालिया सेंटेंस को आप बोल दें, क्योंकि सवालिया सेंटेंस पे बनता है बात और हाव पे, ठीक है ना, आप बना दें। उसके बाद देखो कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, देखो ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनसे भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना दें, जैसे ये सेंटेंस हो गया,
या ये देखो ये वाली निशानी, हम इसके साथ साथ ये निशानी प्लेस को देते तो ये निशानी देंगे, ठीक है। या देखो ये वर्ड हो गया, देखो ये वाले निशान, ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये इंटरजेक्शन दे देता हम इसके साथ इस्तेमाल। अच्छा इसी तरीके से देखो हम ये इस्तेमाल, तो ऐसे अल्फाज जो है हम इनसे भी यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है ये कौन सी फीलिंग शो करता है, जल्दी बताओ शाबाश, मतलब ये वाला जो वर्ड है कौन सी फीलिंग शो करता है, ये जल्दी, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है कौन सी फीलिंग शो करता है, पर पता है आपको? अच्छा ये जो है ये जॉय की फीलिंग शो करता है, ये वाला सोरो की या रिग्रेट हो या ग्रीफ हो, ठीक है, नेरेशन बड़ा है उसका, ये ब्रेव हो। अच्छा ये किसकी शो करता है, मन किसी को अप्रिशिएट करना हो, ठीक है, किसी को साथ देनी हो, ठीक है, किसी को बड़ा बेहतर समझना, और ये कोई सरप्राइज होकर, ठीक है, सरप्राइज, हाँ कोई सरप्राइज होकर हो, तो हम इन पे इशारा सेंटेंस को जो है सरल बनाए। डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगता ये, इंडेफिनेट न मतलब द है लगना इसके अंदर इंडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल करें। अगर सिंगुलर हो, अगर नहीं है, अगर नहीं है तो नाउन नहीं है तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।